प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आर्ट एंड कल्चर यानी कला संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में कला संस्कृति से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि इस पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए क्लास का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। क्लास का पहला सवाल पूछा है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है। देखो, अगर पटवों की हवेली आपसे पूछे तो आपको पता है जैसलमेर में क्या बनी हुई है दोस्तों, पटवों की हवेली है। बट दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो सुजानगढ़ में है। कहाँ पर दोस्तों है, सुजानगढ़ में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा बड़े साथियों, बनी ठनी का संबंध किस स्थान से है। बूंदी से, किशनगढ़ से, कोटा से या नाथद्वारा से। बनी ठनी चित्र दोस्तों है ना, इसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी का पेंटर निहालचंद था दोस्तों, और इसका संबंध है वो किशनगढ़ से है। जो भी यहाँ पर बी ऑप्शन कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। कमेंट करेंगे दोस्तों, ब्राह्मणी माता जी का मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है बारा में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों, बारा में। मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो क्लास को ध्यान से देख लेना। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कटे हुए कान और जटा निम्न में से किस परिचयात्मक के प्रतीक होते हैं। देखो, कटे हुए कान और दोस्तों जटे होते हैं ना, वो किसके होते हैं, ओगढ़ जोगी के होते हैं। जो भी ऑप्शन ए को कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपके राइट है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो एग्जाम देने से पहले इन क्लास को एक बार आप पूरा देख लेना और याद कर लेना। ठीक है, बल्ले आभूषण कहाँ पहनते हैं, कमेंट करेंगे साथियों। बल्ले आभूषण होते हैं वो कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर, नाक में, कान में, हाथों में। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, हाथ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, भील जाति में कछाबू कौन पहनता है। भीलों का दोस्तों वस्त्र होता है कछाबू, जो कि दोस्तों वस्त्र विशेषकर कौन पहनती है, महिलाएं पहनती है। तो आपका उत्तर ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। देखिए, फटाफट कमेंट करेंगे कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। तो भीलों में छेड़ा फाड़ना है वो तलाक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना तलाक होती है। अगला सवाल आपके सामने, चांद बावड़ी कौन से स्थान पर है। चांद बावड़ी से बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, कि चांद बावड़ी और निम्न में से कौन से स्थान पर है। तो ये दोस्तों है आबानेरी में, और आबानेरी कहाँ पर है, दौसा में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। सीताबाड़ी मेला है ना, इस मेले को सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है, और ये मेला भरता है केलवाड़ा बारा में। तो आपका उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, हरियाली तीज कब मनाई जाती है। बहुत ही शानदार दोस्तों, अपने त्योहारों से प्रश्न पूछा है कि हरियाली तीज का त्यौहार है तो कब मनाया जाता है। तो हरियाली तीज दोस्तों है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं। बहुत बेसिक सा प्रश्न दोस्तों है। राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का पिता भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, कर्नल टॉड ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, बम नृत्य कहाँ का नृत्य है। देखिए, बम नृत्य की दोस्तों बात करें तो ये शेखावाटी क्षेत्र का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा अलवर भरतपुर। ठीक है ना, बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बिल्कुल अलवर भरतपुर में किया जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है एकदम। अगला सवाल आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है। राजस्थान में जो हीरे की खान दोस्तों है वो केसरपुरा में है। कहाँ पर है, केसरपुरा में। अगला सवाल आपके सामने है, जामर कोटरा खनन किसके लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटरा में क्या निकलता है दोस्तों, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जामर कोटरा में रॉक फॉस्फेट की खान है। किसकी खान दोस्तों, रॉक फॉस्फेट की खान है। अगला सवाल आपके सामने, अरावली पर्वत श्रेणी जो राजस्थान के माउंट आबू के पास में है ना, तो इसकी उच्चतम गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर देखो, फीट में आपको बताना है, मीटर में नहीं बताना, फीट में पूछा है। गुरु शिखर की ऊंचाई मीटर में पूछे 1722 मीटर है, बट वहीं अगर फीट में पूछे तो ये दोस्तों कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 5650 के आसपास है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है।
सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है वो अपने गागरोन में है, और गागरोन राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बहुत बार प्रश्न आता है एग्जाम में। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की जारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट का संपूर्ण कोर्स दोस्तों हमारे पास आपको मिलने वाला है, जिसमें हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है, संस्कृति है। मतलब संपूर्ण सिलेबस आपको मात्र 299 के अंदर कवर करवाया जा रहा है। प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और आज इस बैच को ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, अगला सवाल, बाला किला कहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों? इस बाला किले को कुंवारा किला भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बाला किला है कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो बाला किला है अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, है ना? वागड़ की मीरा किससे कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है। तो वागड़ की मीरा है वो कहा जाता है गौरीबाई को। गौरीबाई क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, सुगन सीढ़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन सीढ़ी को किसका स्वरूप मानते हैं दोस्तों? तो सुगन सीढ़ी है ना, इसको आवड़ माता का स्वरूप मानते हैं। किसका? आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। अगला सवाल दोस्तों, मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैं बात कर रहा हूँ 1881 की दोस्तों। 1881 में आपको बताना है भील विद्रोह वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो हुआ था दोस्तों बारापाला से। कहाँ से? बारापाल से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो मुहावरे भी आपके आएंगे। मुहावरा है चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल आय से अधिक व्यय करना क्या कहलाता है? चादर से बाहर पैर पसारना। जितनी भी अपनी हिम्मत है नहीं, अपनी लिमिट नहीं, उससे अधिक अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या होता है? वो चादर से बाहर पैर पसारना। ठीक है, अगला सवाल, अगला है, राजस्थान के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों? तो विद्रोह के समय राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, अगला सवाल, 1 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार, ये तो देखो अभी तो वर्तमान में हटा दिए गए हैं, तो ऐसा प्रश्न जिलों से लेकर आपके नहीं आएगा। ठीक है, तो जिलों वाले प्रश्न को आप बिल्कुल एक बार क्या कर सकते हो दोस्तों? नज़रअंदाज कर सकते हो, ये आपको थोड़ी यहाँ पर आसानी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। इस रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, देखो जो आपके एग्जाम आएगा वही पढ़ाया जाएगा, यूँ नहीं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे, जो आपके सिलेबस में है वही। ठीक है, अगला सवाल पूछा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किससे कहते हैं? मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो अपना बताना किससे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर जिला कहलाता है, ब्लू सिटी दोस्तों, सूर्य नगरी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों है वो अपनी 5920 किलोमीटर है। ठीक है ना, ध्यान रखना विद्यार्थियों, 5920 किलोमीटर क्या है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। लसाड़िया का पठार किस जिले में है? लसाड़िया का पठार सलूमपुर में। अगर सलूमपुर ऑप्शन में न मिले तो आप उदयपुर को सही कर देना। ठीक है, अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो बिल्कुल इसकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी के आ सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी बन सकते हैं। ऐसी जनजाति जो घर बना के नहीं रहती है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर कमेंट करेंगे ऐसी कौन सी जनजाति है जो घर बना के नहीं रहती है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हाँ, देखना आपका उत्तर क्या हो जाएगा। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, ऐसी कौन सी जनजाति है जो घर बना के नहीं रहती है? वो है बिल्कुल गाड़िया लुहार। ये सड़क के किनारे दोस्तों अपना है वो बसेरा करते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, लांगुरिया लोकगीत हैं। लांगुरिया भक्ति के गीत है दोस्तों, जो कि केलादेवी के मेले में करौली में गाए जाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है ना? राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत दोस्तों है वो जीर्ण माता का है। किस माता का है दोस्तों? जीर्ण माता का। और जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है वो रेवासा सीकर में है। राजस्थान की कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है ना? राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है वो आपको बताना है। तो राजस्थान में संख्या में सर्वाधिक जनजाति है दोस्तों मीणा, बट राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील है।
ठीक है, पर अधिक पूछे ना तो मीण ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है। राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि मंडी किस जिले में है दोस्तों? बलीचा, देखो नाम से स्पष्ट है, तो बलीचा यहाँ पर क्या आ जाएगा? बलीचा अपने उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, बलीचा का संबंध महाराणा प्रताप से भी है, तो बताना भैया महाराणा प्रताप का बलीचा में क्या था। अगला सवाल पूछा, आका से क्या हास्य है? आका दोस्तों क्या होता है? तो बिल्कुल मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मांगलिक अवसर पर काम आने वाले गेहूँ या चावल के दाने होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? आका कहते हैं। जब कोई अपनी गाड़ी वाड़ी घर में लाते हैं या फिर कोई विवाह वगैरह होता है, जब आरती करते हैं, वे दोस्तों बजाते हैं ना, थाली घुमा के उसकी आरती उतारते हैं, तो उसके अंदर उस आके का प्रयोग लिया जाता है जिसमें गेहूँ और चावल के दाने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक। बिल्कुल मारवाड़ के अगर राठौड़ वंश के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर आपका रहा वो सी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिन्होंने अपने पूर्ण राज्य शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी दोस्तों, तो वो अपने कौन थे? वो अपने थे शाहपुरा। जो भी शाहपुरा कमेंट कर रहा है, शाहपुरा ऑप्शन आपका एकदम राइट है। राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो अपने सांगानेर में है दोस्तों, जयपुर सांगानेर, जो कि क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोस्तों प्रथम कुलपति का अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ ले एग्जाम में, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल MM सालुखे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो वन की आशा बनास को कहा जाता है। ठीक है, वन की आशा बनास को कहा जाता है। अगला सवाल, राजस्थान राज्य स्थापना दिवस। राजस्थान की स्थापना दिवस है वो 30 मार्च है, 30 मार्च। ठीक है ना, कोई 1 नवंबर भी कहीं कहीं पे मिलता है, बट यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च को है, राजस्थान राज्य स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी प्राइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, हाईकोर्ट पियोन की प्राइम टेस्ट सीरीज आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें एक टेस्ट हो गया है, दूसरा टेस्ट भी बहुत जल्द ऐड होगा। इसके अंदर दोस्तों 11 फुल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, एकदम ओरिजिनल पेपर जैसे टेस्ट मिलेंगे मात्र 99 रुपये में। तो ऐप को डाउनलोड करके विशेष ऑफर चल रहा है, इसके अंदर आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, ये आपके दोस्तों सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ऐप का नाम RP स्टडी। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। अगला सवाल पूछा, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? राजस्थान के मैप को अगर गौर से देखेंगे, उत्तर में अगर देखेंगे दोस्तों, वही कौन सा राज्य है बताओ फटाफट? पंजाब। कौन सा? पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो खेजड़ी क्या है दोस्तों? यहाँ पर खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है, अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के अनुसार राजस्थान भारत का कौन सा स्थान का है दोस्तों? प्रथम स्थान का राज्य है। ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़ के अनुसार और राजस्थान ही है। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है, तो मरुस्थल का भाग राजस्थान का एकदम सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, अगला है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखो राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना था और राजस्थान से पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज थॉमस ने। अगला सवाल आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा है दोस्तों 1938 में की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अब फटाफट तरीके से कमेंट कर देंगे ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया, ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लेवे, और जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेवे। ऐसी क्लासें और भी हमारे पास में आती रहेगी। और जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने करवाए हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन दोस्तों हैं ये आपके एग्जाम में आएंगे। जो सिलेबस में दिया हुआ है तो बिल्कुल उसको तो कवर करना ही है, बस थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आपको क्या है फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।